हेलो मेरे 12th के वॉरियर्स, क्या हालचाल। पिछली क्लास में बच्चा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। और यदि वीडियो स्टार्ट कर दिया बच्चा आपने तो इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है प्यारे बच्चे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट तुमको पता लगेंगे कि तुमको मजा ही आ जाएगा। तो आ जाओ वीडियो शुरू करते हैं और लाइक की बटन अभी तोड़ देना, ठीक है, लाइक कर दो। और यदि चैनल पे पहली बार है बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक। आ जाओ, ये वाले क्वेश्चंस को हमको करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन रहने वाले हैं, कैसे करेंगे इस पे हम चर्चा करते हैं। चलो यहां पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। ये क्या हमारे पास, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, फिर अपन बाद में लिख लेंगे इसको। ये हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1/2। मुझे बता साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो ये होती है हमारे पास π/6 पे। किस पे होती है? π/6 पे। तो हम इस पूरी की जगह लिख सकते हैं π/6, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। अब हम यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो लिख दे रहे हैं हम। 2 cos ब्रैकेट 1 किया हमने, यहाँ हो गया हमारे पास tan इनवर्स x। ओके, काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया हमारे पास π/3। π/3 और π/3 cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? cos π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? क्या होता है 60 डिग्री का मतलब? देख, π/3 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री होगा। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? तो वो होती है हमारे पास 1/2, अगेन 1/2 होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चा यहाँ पे, तो हमारे पास बचा 1 और tan इनवर्स 1। इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स में 1 हमें कब वैल्यू देता है, किस एंगल पे वैल्यू देता है? तो ये देता है बच्चा π/4 पे। किस पे देता है? π/4 पे। बस ये आंसर है, इतनी सी बात है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सेकंड है हमारे पास tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे हम? ये सीधे सीधे फार्मूले दिए हैं, ये हमको सीधा पका पकाया मिला हुआ है, बस इसको हमको बस देखना है। यहाँ पे हमको फार्मूले दिख रहे होंगे। फार्मूले क्या है? ये डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये किसका होता है बच्चे? ये होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल होता है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये वाला फार्मूला होता है। तो यहां पे हम लगा दें क्या? बिल्कुल लगा दें। और ये किसका होता है? तो ये होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x इज इक्वल, y ले लेना है हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y लिया है। y इज इक्वल क्या होता है बच्चे हमारे पास? तो ये होता है cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। याद है क्या? ठीक है, एक tan के फॉर्म में भी होता है, तो वो भी याद रखना बच्चे तुझे। tan इनवर्स x इज इक्वल होता है हमारे पास tan इनवर्स, और ये होता है हमारे पास 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। साइन और कॉस में ध्यान बस ये रखने की जरूरत रहती है कि यहाँ पर प्लस रहता है और यहाँ क्या रहता है? माइनस। सीधा सीधा हम यहाँ फार्मूला पुट करेंगे और हमारा आंसर पाएंगे। पुट करते हैं फार्मूला। ये हो गया हमारे पास tan 1/2 है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं बेटा हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं बेटा हम 2 tan इनवर्स y, क्योंकि ये पूरा का पूरा y के फॉर्म में है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 बाहर निकाल लें हम कॉमन, एक स्टेप और लिख दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। ये हो जाएगा 1/2 और मैंने 2 वहां से बाहर निकाल लिया बेटा, तो ये बचेगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा यहाँ पे tan और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या इसका फार्मूला लगाते हैं हम? क्या होता है इसका फार्मूला बच्चा? इसका फार्मूला यहीं लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमको। तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर होगा हमारे पास x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये होता है, ये इसका फार्मूला होगा। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, tan इनवर्स और ये tan निपट जाएंगे, तो हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, या इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसमें अब और कुछ नहीं कर सकते, इससे आगे हम इसमें अब नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बहुत इजी पीजी सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बस वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे हम? चलो शुरू करते हैं। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस मैं करा के आ चुका हूं,
और फिर भी हम एक बार और कर ले रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम? इससे पहले हमें एक चीज याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? मैंने लिखा था आपको टीम ए और टीम बी। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन थे? तो इसके अंदर आता है साइन, फिर आता है कॉसेक और फिर रहता है tan x, ठीक है। और यहाँ कौन कौन बैठे रहते हैं? इस टीम में रहते हैं cos x और इस टीम में, ठीक है। अभी इस तरफ किसका लेंगे हम, इनको जरूरत पड़ेगी हमको। cos x रहता है, फिर रहता है इसके अपोजिट sec x और फिर लास्ट में रहता है cot x। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? अगर प्रिंसिपल वैल्यू हमको पता है तो ये इजी पीजी सॉल्व होंगे। कैसे होंगे सॉल्व, देखते हैं हम इसको। प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं हम इनकी। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बच्चे? तो ये होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। और कॉसेक की क्या होती है? तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा क्योंकि हमको पड़ती है जगह की कमी। ये बच्चा तुमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसकी जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो रहेगी, लेकिन इसमें एक वैल्यू हटानी पड़ेगी। वो कौन सी रहेगी? जीरो वाली हटानी पड़ेगी। क्यों हटाते हैं जीरो? क्योंकि जीरो पे कॉसेक जो है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। 10 में क्या रहती है? सेम यही रहती है, बस यहाँ पे माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच की वैल्यू लेते हैं हम। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को निगलेक्ट करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, यहां पे रहते हैं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बच्चा? इसकी होती है जीरो से पाई, इसकी हो जाती है हमारे पास जीरो से पाई रहती है, लेकिन इसमें एक वैल्यू छोड़ देते हैं हम। कौन सी छोड़ते हैं? पाई बाई टू, क्योंकि सेक जो है वो पाई बाई टू पे क्या देने लगता है? नॉट डिफाइंड। सेक जो है वो पाई बाई टू पे नॉट डिफाइन देता है। अब कॉट की देख ले रहे हैं हम, तो कॉट की होती है जैसे 10 की है ना, यहाँ पे वैसे ही रहेगी। यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो और ये पाई। देखो जीरो से पाई के बीच की वैल्यू रखते हैं। बस ये चीजें अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी पीजी है, और अगर ये चीजें नहीं पता तो इससे टफ फिर भैया कुछ नहीं है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब साइन इनवर्स से हम जब साइन काट देंगे बच्चा, तो हमारे पास 2 पाई अपॉन 3 बचेगा। 2 पाई अपॉन 3 बचेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा पाई बाई टू से ज्यादा हो गया। पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री होता है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा देगा। ठीक है, कैसे देगा? क्या चाहो तो करके भी देख सकते हैं हम। ये हमें जो वैल्यू देने वाला है, हमारी जो वैल्यू है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में होनी चाहिए साइन इनवर्स की। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 को सॉल्व करते हैं, पाई की जगह 180 लिख ले रहे हैं हम, और ये हो गया 3 ये आ जाएगा 60 और 6 दूनी 12, मतलब 120 होगी। ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे काम की नहीं है, मतलब इसको छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा करेंगे समझें। इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, लिख लिया हमने। अब इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? ये हो गया हमारे पास साइन, और इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। चेक करके देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं। बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि 3 पाई में से पाई जाएगा तो बचेगा 2 पाई। सीधा सीधा है। अब यहाँ पे हमको क्वाड्रेंट की जरूरत भी पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? क्वाड्रेंट की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं यहां बना दे रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कौन सा दिया है यहाँ पे? पाई माइनस पाई बाई 3, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और पाई पे जो है वो चेंज नहीं होता। पाई पे चेंज नहीं होता, पाई बाई 2 पे चीजें जो है साइन का कॉस हो जाता है, पर यहाँ सीधा सीधा रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हम लिख देंगे बच्चा साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। इससे ये निपटा दिया तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, वो हो जाएगा प्लस का पाई बाई 3। इतना इजी था। चलो इसको और देख ले रहे हैं 10 को। यहाँ पे देखो जरा, 10 की रेंज कहां तक है? मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। ये तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। चेक करके देख लो, ज्यादा ही निकलेगा ये। ठीक है, 45 में 3 का गुणा करोगे तो 45 से तो ज्यादा, उससे तो 90 से तो ज्यादा आएगा। मतलब इसको भी छोटा करना पड़ेगा हमको, तो कर ले रहे हैं। tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम 10। कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4। चेक करके देखो सही किया है कि नहीं। 4 पाई में से पाई गया तो बचेगा 3 पाई, मतलब हमने सही किया है। अब यहाँ पे फिर हमें क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि पाई माइनस मतलब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और पाई माइनस करेंगे मतलब ये किस में रहता है बच्चा? 10 किस में रहता है? माइनस में रहता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स, और ये हो जाएगा बच्चा माइनस 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस 10 थीटा। थीटा मतलब पाई बाई 4 आ गया। इतना क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो मैंने आपको बताया है कि टीम ए
टीम ए के वाले रहते, टीम ए के जितने भी रहते हैं अगर उसके अंदर माइनस आ जाए, जैसे जैसे हमारे पास आ गया है टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरा हम एक्स में कंसीडर करेंगे, तो इज इक्वल क्या होता है, डायरेक्ट माइनस बाहर निकल आता है और टेन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, ये पूरा हमारे लिए एक्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस बाहर निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक्स है, क्या रहेगा हमारे पास, टेन पाई बाई 4। अब टेन इनवर्स ये निपट गया, हमारा जो आंसर है बच्चा वो हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4। कितना इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। आई होप समझ में आया होगा बच्चा। थोड़ी सी मैं वीडियो देख ले रहा हूं कि सही से चल रही है नहीं चीजें, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर चल रही हैं। ठीक, चलो आगे देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेन है ना बच्चा, यहाँ पे हमको कोशिश करनी है अंदर टेन इनवर्स आ जाए। जब तक टेन इनवर्स नहीं आएगा ना तो हमारा काम नहीं चलने वाला। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, मैंने बना लिया एक ट्रायंगल, मैंने बना लिया एक, लाइट जा चुकी है पर उससे कोई मतलब नहीं है, आपको दिख रही होंगी चीजें क्लियर। ठीक है, मैं दिखूं या ना दिखूं पर आपको बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा। हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल और ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये हमारे पास है साइन इनवर्स 3/4। और ये जब हम रेशियो निकालते हैं बच्चा, रेशियो निकालते हैं तो रेशियो पता है किसके इक्वल होता है हमारे पास, तो ये होता है किसके इक्वल होता है, जैसे हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद किया था, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का क्या बनता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे ये अगर 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पे काम चलेगा क्या बच्चा, एक मिनट माफी चाहूंगा, यहाँ फोन नहीं है, 5 है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 है। अगर ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। आप आराम से करना, लिख देना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इस तरीके से मिल गया। तो साइन इनवर्स 3/4 है, और अगर हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, 10 चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, 10 इनवर्स चाहिए। तो 10 इनवर्स कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस कितना है, 4। हम लिख देंगे 3/4। मतलब ये जो साइन इनवर्स 3/5 था ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत है, रफ में नहीं करना है इसको, फेयर में करना है, पर बाजू में करना है इसको। ठीक है, इसको जो है बच्चा वो साइड में करना, कहीं पे, यहां पे भी है ना, यहां पे कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन उद्देश्य पे, जो हमारा क्वेश्चन था, करते हैं हम। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे बच्चा हम 10, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 3/4। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाया। अब cot इनवर्स 3/2 है, यदि आपको इसको tan इनवर्स बनाना तो क्या करते हैं, जस्ट हम इसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये cot इनवर्स 3/2 है, तो ये यदि हमको चाहिए tan इनवर्स 3/2 की जगह cot इनवर्स 3/2 की जगह लिख देंगे हम tan इनवर्स 2/3। तो बस पलट गया। इसके लिए हमको अलग से ये बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, और cot का tan होता है। अब यहाँ पे हमने देखा तो हमें सिर्फ यहाँ पे सिंगल tan चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल tan आ गया। तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे करने वाले हैं फॉर्मूले का यूज। कौन से फॉर्मूले का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल क्या होता है, पता है आपको, वही लगा दे रहे हैं हम यहाँ पे। फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला कहता है हमसे, क्या कहता है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब 3/4 प्लस 2/3, अपॉन में होगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, काट दो इसको, 2 निपट गया, ये 3 से 3 भी निपट गया। ठीक है, अब क्या बचा उसको हम लिख लेंगे बच्चा, ये होगा 10, ब्रैकेट के अंदर होगा tan इनवर्स, इनको ऐड करते हैं हम, तो ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करेंगे, आराम से करेंगे। ये हो गया हमारे पास 12, यहाँ पे होगा 12, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, गलत कर दिया मैंने, 8 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 8 हो गया, और अपॉन में क्या चलेगा बच्चे, ये हो गया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/2, एक स्टेप और लिख ले रहे हैं हम। ठीक है,
जगह की कमी फिर से पड़ चुकी है हमको, तो इनको थोड़ा सा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पे चले जाओ तुम, ठीक है। इन सबको हम ऊपर ले जा रहे हैं, कहो तो थोड़ा छोटा छोटा हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ये चले गए, ठीक है। अब छोटा कर दूं थोड़ा सा, ये हमने छोटा कर दिया। आई होप दिख रहा होगा बच्चा, ये है ना। अब क्या करना है हमको, चाहो तो यहाँ tan इनवर्स से tan इनवर्स भी निपटा दो आप, ठीक है। ये tan से tan इनवर्स निपटा दो, तो ये खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे क्या बचा उसको देख लो। यहाँ पे बचा हमारे पास 8 और 9 हो जाएगा हमारे पास 17, 17 बटे कितना हो गया 2, सॉरी 17 बटे 12, और ये 1 में से 1/2 जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, अगेन 1/2 बचेगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये दे देगा हमको 17 बटे 12 गुणा 2/1, और सॉल्व कर लो इसको, तो ये हमको दे देगा 17/6, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं क्या हम, ये तो वैसे आप भी कर सकते हो, पर ठीक है मैं ही बता दे रहा हूं इनको। तो कैसे करेंगे हम, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स डायरेक्ट काटेंगे क्या, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई, और यहाँ पे ये 0 से पाई से ज्यादा में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे हम, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम, बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि दो दो ब्रैकेट की जरूरत पड़ने वाली है हमको। तो ये होगा हमारे पास कॉस, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस पाई बाई 6, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पाई में पाई ऐड करोगे तो होगा हमारे पास 7 पाई। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये चीज है बच्चा, कि क्वाड्रेंट देखना है, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा कॉस, तो ये आएगा बच्चा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो ये किसका होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिख देंगे हम लोग कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर होगा, ये डायरेक्ट माइनस आ जाएगा, और आपको पता है पाई में चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस रहने वाला है। बस शर्त इतनी है कि यहाँ पे ये किसका होता है, माइनस का होता है, तो हमने लिख दिया माइनस, और कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया। अब इसको भी मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया कि यदि कॉस के अंदर कोई चीज, किसके अंदर, कॉस के अंदर कोई चीज माइनस में आ जाए तो उसको लिखने का तरीका क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से। ये कॉस इनवर्स के अंदर यदि कॉस इनवर्स और इसके अंदर माइनस का एक्स आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा का पूरा ना है ना बच्चा, उसको हम एक्स कंसीडर करते हैं। ये पूरा यदि हमारे लिए एक्स है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास ओनली कॉस एक्स, ओनली कॉस पाई बाई 6, ये पूरा एक्स है। अब तुझे समझ में आ गया होगा कि ये क्यों किया मैंने, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा। कुछ गलत नहीं हुआ क्या, एक नहीं हुआ, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये होगा हमारे पास, सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। ये होगा हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये कॉस निपट गए, हमारे पास बचेगा पाई बाई 6, 6 पाई में से पाई जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5 पाई बाई 6, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी था, सिंपल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखते हैं। ये भी बहुत इजी है, मैं चाहूं तो आप लोगों को लिए ये छोड़ सकता हूं, बताओ छोड़ दूं क्या, आप लोग कहेंगे सर काहे के लिए छोड़ रहे हैं, बता दो, तो बिल्कुल बता दे रहा हूं, पर फिर भी ये वीडियो पॉज करके आपको खुद से करनी है बच्चा, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें साइन लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे, और इसको आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये वाला माइनस ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आता है, मैं कितनी बार बता चुका हूं बच्चा इसको, किस तरीके से होता है, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर माइनस माइनस आया, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास प्लस, और ये दे देगा हमको साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ मुझे कि 1/2 कब देता है वैल्यू, साइन जो है 1 वैल्यू कब देता है, तो आप कहेंगे सर साइन 1 वैल्यू देता है पाई बाई 6 पे, 1/2 जो है वो देता है पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 6 लिख लिया हमने। इनको हमको सॉल्व करना है तो कर ले रहे हैं सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, ये दे देगा हमको 2 पाई और प्लस पाई चल रहा था, इसको सॉल्व किया बच्चा, तो ये हो गया हमारे पास 3 पाई,
अपॉन 6, काट दिया इसको तो ये दे देगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन पाई बाई 2 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये आंसर है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम निपटाते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास की एंडिंग करेंगे। ठीक है, तो बस डायरेक्ट लिखना है tan पाई tan इनवर्स √3। ये कब देता है √3? तो आप कहेंगे सर ये 60 पे देता है, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। तो इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं यहाँ पे पाई बाई 3 लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री पे होती है। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। माइनस लिखेंगे हम। अब यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा करेंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये सेकंड टीम का मेंबर है, और सेकंड टीम का मेंबर, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता है, माइनस कॉट √3 ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि माइनस जो है वो बाहर आ जाता है और पाई के साथ लग जाता है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत गलत बात होगी। फिर पाई बाई 3 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं हम, पाई माइनस कॉट जो है वो √3 कब देता है, कॉट जो है √3 कब देता है, तो ये देगा बच्चा हमारे पास पाई बाई 6 पे। किस पे देगा? पाई बाई 6 पे देगा। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम, करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 3 माइनस 6 पाई, 6 पाई में से पाई गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 5 पाई बचेगा। 5 पाई अपॉन कितना हो गया? 6। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, एलसीएम ना लें, इसको ऊपर नीचे किसने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तुम आराम से एलसीएम लेना। नीचे हो गया हमारे पास 6, 5 पाई में से 2 पाई चला गया तो क्या बचेगा? माइनस का 3 पाई। काट लो इसको, तो ये दे देगा हमको माइनस का पाई बाई 2, और माइनस का पाई बाई 2 कहाँ है? ऑप्शन बी है। तो ये थे बच्चा हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप तुझे वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और ऐसी वीडियो यदि तुझे पानी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सर नेक्स्ट बार। ओके, कल मिलते हैं। जय श्री राम।